दिव्य नेत्र के डेली करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत सरकार के नए मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जेपी सामंत। केंद्र सरकार ने डॉक्टर जेपी सामंत को 2 साल के कार्यकाल के लिए भारत का नया मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किया है। वह भारत का चौथा CSI है। वह छत्रपति शिवाजी की जगह लेंगे, जो सितंबर 2020 से पद का अतिरिक्त प्रभार संभाले रहे थे। वर्तमान में डॉक्टर सामंत भारतीय रिजर्व बैंक RBI के सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग में सलाहकार के रूप में सेवारत हैं। डॉक्टर सामंत सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में भी काम करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संसद सदस्य ने पहले प्रादेशिक सेना में कैप्टन का पद ग्रहण किया? तो इस प्रश्न का उत्तर बी नंबर हो जाएगा, अनुराग ठाकुर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में नियुक्त होने वाले पहले सांसद बन गए हैं। ठाकुर को 124 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी सिख में कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमेद बकायोका का निधन हो गया है, यह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इस प्रश्न का उत्तर सी नंबर हो जाएगा, आइवर कोस्ट। आइवर कोस्ट के पदस्थ प्रधानमंत्री हमेद बकायोका का कैंसर के कारण निधन हो गया। इसके तत्काल बाद पैट्रिक अची को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है, ताकि कार्यकाल में गैपिंग ना आ जाए। पैट्रिक अची देश के रक्षा प्रमुख के रूप में सेवारत थे। आइवर कोस्ट के राष्ट्रपति आलासन बतारा है। आइवर कोस्ट की राजधानी यामोस्कोक्रो है। आइवर कोस्ट की मुद्रा पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी नंबर, आइवर कोस्ट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, किस राज्य सरकार ने IBM के साथ STEM फॉर गर्ल्स शुरू करने का समझौता किया? तो इस प्रश्न का उत्तर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उत्तराखंड। IBM ने राज्य के 5 जिलों में 130 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल में IBM STEM फॉर गर्ल्स कार्यक्रम शुरू करने के लिए उत्तराखंड सरकार के शिक्षा मिशन समग्र शिक्षा उत्तराखंड के साथ सहयोग की घोषणा की है। यह सहयोग STEM करियर में लड़कियों और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्रियान्वयन भागीदारी के रूप में अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन के साथ IBM और उत्तराखंड राज्य सरकार के बीच 3 साल के कार्यक्रम का हिस्सा है। कार्यक्रम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्रों के करीब 25,600 छात्रों के कौशल और करियर को आगे बढ़ाएगा। भारत में तेजी से उभरती प्रौद्योगिकियों के त्वरण के साथ एक उच्च योग्य कार्यबल की मांग बढ़ रही है। IBM STEM फॉर गर्ल्स कार्यक्रम में एक व्यापक दृष्टिकोण है, जो तकनीकी क्षमताओं के साथ साथ जीवन और आत्मबोध कौशल का निर्माण करता है। STEM फॉर गर्ल्स मुख्य रूप से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लड़कियों के लिए शिक्षा से कार्य और करियर मार्ग में सुधार के उद्देश्य से एक IBM कोऑपरेटिव सामाजिक दायित्व पहल है। कार्यक्रम में डिजिटल साक्षरता, कोडिंग और प्रौद्योगिकी कौशल, 21वीं सदी के कौशल और कैरियर विकास में लड़कियों के सशक्तिकरण के सक्षम बनाने और STEM शिक्षा और करियर में उसकी रुचि बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है। IBM के CIO कौन है? अरविंद कृष्ण। IBM का मुख्यालय अरमोनक, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में है। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड के CM कौन है? तीरथ सिंह रावत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर
फुजित्सु उपयोग के लिए तैयार है। इस कंप्यूटर को किस देश ने बनाया है? तो इस प्रश्न का उत्तर बी नंबर हो जाएगा, जापान। रिकेन और फुजित्सु नामक जापानी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान ने 6 साल पहले फुगुकू विकसित करना शुरू कर दिया था। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। फुगुकू का नाम माउंट फूजी के एक वैकल्पिक नाम पर रखा गया है। अब यह सुपर कंप्यूटर पूरी तरह से तैयार है और जापान में विकसित किया गया है और यह अब अनुसंधान के उपयोग के लिए उपलब्ध है। इस सुपर कंप्यूटर को डिवाइस को जापान के कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मूल बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की मुद्रा जापान येन है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शिवरात्रि हेराथ का पर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। यह त्यौहार कश्मीरी पंडित समुदाय के बीच बहुत महत्व रखता है, जो इसे देवी पार्वती के साथ भगवान शिव की शादी के रूप में मनाते हैं। यह त्यौहार भक्ति और सौहार्द के मूल्य का प्रतीक है, जो जम्मू और कश्मीर के शानदार परंपरा और सांस्कृतिक लोकाचार की पहचान है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिंह।